देखने और सुनने वालों को जायका सबका पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की अच्छी बात, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है कि कुरान ऐसा शफ़ीक है जिसकी शफ़ाअत कबूल की गई है और ऐसा झगड़ालू है जिसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया। जो शख्स इसको अपने आगे रखे उसको ये जन्नत की तरफ खींचता है और जो उसको पसे पुश डाल दे उसको ये जहन्नम में गिरा देता है। आज ये मज़ेदार और खुशनुमा से लड्डू बनेंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से। तो बनाना शुरू करती हूँ। एक ख़ाली कढ़ाई में मैंने 1 प्याली मेजरमेंट के लिए रख ली है, उसी से चीनी डाली है, साथ ही उसमें 1 टेबल स्पून पानी शामिल किया है। चीनी से करारा बनाने के लिए इसे मुसलसल चलाते रहना होता है, तो इसे चलाते हुए पानी को अच्छी तरह से चीनी में मिक्स कर देना है। थोड़ी देर में चीनी पिघलनी शुरू हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो जब ये इस तरह से हो जाए तो 3 से 4 मिनट में ये दोबारा से ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी। ये देखें आप, ये ड्राई होना शुरू हो चुकी है, ये ड्राई हो गई है। अब इस पोजीशन पर इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसमें जितने भी गुठलियाँ वगैरह हैं उसे ब्रेक कर लें। बस ये इसी पोजीशन में हमें चाहिए। ये जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये डन हो चुका है। चूल्हा बंद कर देना है और इसे ठंडा कर देना है। ठंडा करते हुए मुसलसल इसे चलाते रहना है ताकि ये भुरभुरी पोजीशन में ही रहे। ये देखें, इसे चलाती रही हूँ मैं, तो इसमें ये मोटे मोटे से टुकड़े बन गए हैं, लेकिन ये सूख रहा है। इस तरह से इसे सुखा लेना है और इसे पीस लेना है। अब दोबारा से मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और मेजरमेंट के लिए घर का 1 प्याला फ़िक्स कर लिया है, उसी से हाफ़ प्याली घी ली है, देसी घी है। इसमें से मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून घी छोड़ दिया है और बकिया सारी घी ले ली है। जब घी गर्म हो गया है तो इसमें 1 प्याली भर के बेसन शामिल कर दिया है। बेसन को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया है। अब 1 और प्याली बेसन इसमें शामिल करूँगी। मेजरमेंट के लिए सेम प्याला ही इस्तेमाल करूँगी। चीनी, घी और बेसन, यही 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये मज़ेदार से बेसन के लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो बस इसे मुसलसल चलाते रहना है, अच्छी तरह से घी को बेसन के साथ भूनना है। इस तरह से उसके जो भी लम्स बनते जाएं उसे ब्रेक करते रहना है। भूनना है इतना कि हल्की आंच बहुत होनी चाहिए, इतना भूनना है कि ये कहीं से भी ज़्यादा तेज़ कलर ना आए और बराबर से ये भूनता चला जाए। बहुत ही हल्की आंच में इसे करना है। सारी मेहनत ही इसकी सिर्फ भूनने की है। तो इसे भूनते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। इसका रंग अब देखें आप बदल चुका है। अभी रंगत थोड़ी सी ब्राउन हुई है, इसे मज़ीद ब्राउन करना है। इसी तरह से हल्की आंच पर भूनते रहना है। इस तरह से ये एक वक्त में हो जाएगा, यानी कि सिमटना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसने घी रिलीज़ नहीं किया है। तो आप सब ने सुन रखा होगा ना कि पैसा पैसे को खींचता है, तो बिल्कुल ऐसे ही हाँ घी को खींचेगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून घी मैं दोबारा शामिल कर दूंगी और ये देखें बहुत ही जल्दी इसमें से घी रिलीज़ हो जाएगा। पहले ये अच्छी तरह से मिक्स होने के वक्त मेल्ट होना शुरू हो गया और उसके बाद ये इसने घी रिलीज़ कर दिया। इसे भूनते रहना है, इस तरह से ये दोबारा से सिमटना शुरू हो जाएगा। अब इसमें दाने बनाने के लिए एक टेक्निक हलवाई इस्तेमाल करते हैं जो मुझे भी अभी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। दरअसल कुछ बेसन मिलते हैं मोटे मोटे से भी, जो कि हमारी तरफ नहीं मिलते हैं। तो बेसन जब बारीक वाले हों तो उन्हें इस तरह से दानेदार बनाया जाता है। इस तरह से थोड़ा सा पानी लेके इस वक्त छींटे मारते हैं तो वो कुछ बेसन जो हैं वो मोटे मोटे से दानेदार से हो जाते हैं क्योंकि वो पक जाते हैं। तो इस तरह से उसमें दानेदार सा एक टेक्सचर आ जाता है जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है और 1 टेबल स्पून घी फिर से शामिल कर दिया है और ये फिर से मेल्ट होना शुरू हो गया। ये देखिए आप, हमें चाहिए तो यही कंसिस्टेंसी, लेकिन थोड़ी सी और कम। तो इसे 1 मिनट के लिए और भून लेना है और भूनते हुए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। घी इतनी बच भी गई है, चाहें तो शामिल करते हैं लेकिन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इस कढ़ाई की गर्मी में ही इसे मुसलसल चलाते हुए मैंने ठंडा कर लिया है। अब ये बेसन ठंडा हो चुका है, नीम गर्म है। तो 4-5 हरी इलायचियों को कूट के शामिल कर दिया है। चीनी को पाउडर बना लिया है। 3 पल्स लगा करके इसे मोटा मोटा सा ग्राइंड करना है। इस तरह से दाने नज़र आने चाहिए, पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब इस चीनी को मैं 2-3 बैचेज़ में शामिल करूंगी और हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। थोड़े थोड़े बैचेज़ में डालने से अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। अब इस वक्त बहुत सारे
इश्यूज़ हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। अगर पतला हो जाए तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा सा बेसन अलग कढ़ाई में भूनें और इसमें शामिल कर दें, मसला हल हो जाएगा। अगर थोड़ा गीला है तो फ्रीज़र में रख दें और थोड़ी देर में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अगर हार्ड हो गया है तो थोड़ी सी घी गरम करें और शामिल कर दें, सॉफ़्ट हो जाएगा। एक सजेशन मेरी तरफ़ से है और बहुत ही ज़बरदस्त है कि हार्ड हो या सॉफ़्ट हो, हर हाल में हाफ़ प्याली कम से कम पाउडर मिल्क को, मीठी वाली पाउडर मिल्क को शामिल कर दें और फिर आप लड्डू बनाएं और उसका टेस्ट फिर आपको पता चलेगा कि ये इतनी सी जो टिप है इस लड्डू के को कहाँ से कहाँ लेके जाती है। बस आसानी से ये लड्डू बना लें। और इसको बनाते हुए मैंने इसमें पाउडर यानी कि थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड किया हुआ पिस्ता भी शामिल किया था, जो मैं दिखाना भूल गई हूँ। और मैंने पिस्ता ही सिर्फ यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ करें। मैंने डेकोरेशन के लिए भी सिर्फ पिस्ता ही यूज़ किया है। इस तरह से ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। जायके में बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखें, सॉफ्टनेस आपको चेक कराती हूँ और इसके दाने भी ये देखें कैसे दाने नज़र आ रहे हैं और सॉफ्ट आपने चेक कर लिया। तो बनाइए और घर वालों को खिलाइए। और मेरी टिप जो आपने अभी नोट की है इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।